राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। कार्तिक मास में अहोई अष्टमी मनाई जाती है। वर्ष 2024 में यह व्रत 24 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। अहोई अष्टमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अहोई अष्टमी के त्यौहार के विषय में। अहोई अष्टमी का व्रत अपने संतान की दीर्घ आयु की कामना करके, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करके और संतान प्राप्ति की कामना करके किया जाता है। इस व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। परंपरागत रूप से माताएं अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत में दिन भर उपवास रखा जाता है और शाम को तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। यह व्रत भी करवा चौथ की भांति निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में मां पार्वती, भगवान शिव और स्याऊ माता की पूजा की जाती है। इस व्रत में चांदी की माला का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर जानकारी हम जो अहोई माता की चांदी की माला पहनी जाती है उसका क्या महत्व है, क्या यह माला सभी को पहनना जरूरी होता है और इस माला में प्रतिवर्ष हमें क्या बदलाव करने होते हैं जब अहोई अष्टमी का व्रत आता है। ऐसी ही बहुत सुंदर जानकारी हम लेकर आए हैं। अहोई अष्टमी की पूजा में चांदी की माला होती है जिसमें स्याऊ माता की तस्वीर होती है। इसके बराबर में चांदी के मनके होते हैं। माला संतान के होने के बाद पहली अहोई अष्टमी पर व्रत करके पहनी जाती है। पहनने से पहले इस माला का हम गंगा जल से इसको शुद्ध करते हैं। इसके बाद में चंदन अक्षत लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और माता के चरणों में अर्पित करके धूप दीप दिखाने के बाद यह माला पहनी जाती है। कई महिलाएं संतान की कामना से पहले व्रत करती हैं, लेकिन माला संतान के लिए ही पहनी जाती है। इस बात का ध्यान रखें। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप पहली बार व्रत कर रहे हैं, अभी संतान हुई नहीं है, तो माला नहीं पहननी है। जब संतान हो जाती है माला तभी पहनी जाती है। और इसके बाद प्रत्येक वर्ष इस माला में जैसे जितने भी संतान होती है, 1 है, 2 है, 3, 4, तो उस संतान के अनुसार ही इसमें मनके बढ़ाए जाते हैं। जैसे कि आपका 1 बच्चा है तो आप 1 मनका के साथ इस माला को पहनेंगे। 2 बच्चे हैं तो 2 मनके के साथ पहनेंगे और उसके बाद प्रतिवर्ष जितनी संतान होती है उसी के अनुसार मोती बढ़ाते हैं। जैसे 1 संतान है तो 1 मोती बढ़ा लिया, 2 संतान है 2 बढ़ा लिया, किसी के 5 हैं 7 हैं तो उसी हिसाब से बढ़ा लिए जाते हैं। ये होता है इसका एक तरीका। कई महिलाएं संतान की कामना से पहले भी व्रत करती हैं, पर माला कैसे धारण करनी है इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। यह संतान के पहले वर्ष से जोड़ी जाती है और हर साल अहोई अष्टमी के दिन एक एक मन के एक एक तरफ जोड़े जाते हैं। अगर 2 संतान है 2, जितनी संतान है उसके अनुसार जोड़ा जाता है। पूजा के दिन जैसे मान लीजिए पिछले साल की माला आपके पास रखी है तो आप पहले माला को कच्चे दूध से स्नान कराएं, उसके बाद जल से, उसके बाद तिलक आदि लगाकर कथा होने के बाद और आरती होने के बाद ही आपको ये माला पहननी है। अब ये भी जान लीजिए कि ये माला आपको पहननी कितने दिन है। ये माला दीपावली के दिन तक पहनी जाती है। दीपावली के दिन जब आप सुबह अपने घर की पूजा पाठ कर लेते हैं उसके बाद इस माला को उतार कर रख दिया जाता है। फिर अगले साल अहोई अष्टमी के दिन इस माला को पहना जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या ये माला पहनना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे लोगों की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। देखिए, बहुत सारे लोग इस व्रत को निर्जल रखते हैं और बहुत सारे लोग दोपहर में ही पूजा करके अन्न जल ग्रहण कर लेते हैं। तो आपके घर की जो पुरानी परंपरा है, आपके कुल की जो पुरानी परंपरा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आप उसी के अनुसार व्रत और पूजा करें। कभी कभी
उत्तेजना में आकर, हम लोग एक्साइटमेंट में आकर कुछ फैसले ले लेते हैं जिनसे फिर हमें आगे तकलीफ़ होती है। जैसे कि जब हमारी उम्र कम होती है ना, तो हम सोचते नहीं हम निर्जल व्रत रखेंगे, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, थोड़ा बहुत शरीर में वीकनेस आती है, फिर व्रत रखना मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हो, वो पहली बार में चाय पानी ले लें। जिनकी तबीयत खराब है वो लोग फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। देखिए, ईश्वर सब जानते हैं, और माँ तो माँ है, माँ पार्वती हम सभी की माँ है, हम भी तो उनकी संतान हैं, और माँ हमारे सभी कष्टों को दूर करती हैं। इस व्रत को करने से संतान के समस्त कष्ट दूर होकर संतान दीर्घायु होती है, संतान के सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। वहीं संतान प्राप्ति की कामना भी इस दिन विधिवत माँ पार्वती एवं भगवान शिव की पूजा करने से पूर्ण होती है। अहोई अष्टमी का व्रत अपनी अपनी परंपरा के अनुसार रखना चाहिए, किंतु मान लीजिए आपके परिवार में ये व्रत नहीं किया जाता है और आपका बहुत अधिक मन है इस व्रत को करने का, तो पूरे नियमों को जानकर ही इस व्रत को करें और पूरा अच्छी तरीके से सोच विचार कर इस व्रत को करें, है ना। तो आपको जो भी पूजन सामग्री लानी है, क्योंकि कल अहोई अष्टमी का पावन पर्व है, व्रत रहेगा, तो आज ही सारी सामग्री ले लीजिए। पूजा की विधि क्या है, मैं कैसे पूजा करती हूँ, ये सारी जानकारी हमने कल की वीडियो में ही दे दी है। अब हम यहाँ एक बात और जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए पीरियड आ जाए या सूतक पातक का कोई मतलब कारण हो, आपके घर में सूतक पातक हो, तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, व्रत रखना होता है। व्रत नहीं छोड़ना है, लेकिन पूजा नहीं करना है, ना ही पूजा की कोई सामग्री आपको टच करनी है, और मन में माता से अपने बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु की कामना करके प्रार्थना कर लें। लेकिन आप ध्यान रखें, पीरियड्स और सूतक पातक में आपको इस व्रत में भगवान की पूजा नहीं करनी है, पर व्रत रखना है, और जिस प्रकार रखते हो उसी प्रकार रखें। अब बात आती है कि व्रत खोले कैसे, पारण कैसे करें। तो देखिए, भगवान सब जानते हैं। सबसे पहले तो आप दूर से तारों का दर्शन कर लें और अपने मन में भगवान से प्रार्थना कर लें और व्रत खोल लें। बस सात्विकता का ध्यान रखें कि प्याज लहसुन इत्यादि आपको व्रत में नहीं खाना है बिल्कुल भी। जिन महिलाओं को पीरियड्स आ जाए, मासिक धर्म हो जाए, वो भोजन बना सकती हैं, क्योंकि भोजन तो वैसे भी बनाती है। पहले वाली व्यवस्था तो है नहीं कि घर में परिवार में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो भोजन तो हमें बनाना ही पड़ता है। अगर कोई और है, यदि हस्बैंड बना दे, बच्चे बना दे, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है तो भोजन बना के अपना भोजन कर ले, ऐसे ही व्रत का पारण कर लें। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, पर इनका आप अच्छे से ध्यान रखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बड़ों का सम्मान करें और किसी का भी दिल ना दुखाएं। व्रत के दिन ज़्यादा बात ही ना करें, और आप जैसे गमलों की मिट्टी खोदने का कार्य है, किसी भी तरीके से खोदने का कार्य जो होता है वो ना करें। मान लीजिए गमलों की गुड़ाई उड़ाई करने का जो कार्य होता है, आप ये ना सोचें चलो आज व्रत है, ज़्यादा काम नहीं करेंगे, लाओ गमलों की सफाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आज के दिन आपको किसी भी तरीके से किसी कीट पतंगे को भी नहीं मारना है, क्योंकि यह व्रत रक्षा हेतु किया जाता है, अपने बच्चों की रक्षा हेतु। और इसकी कथा भी हम आपको सुनाएंगे, कथा की वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। और इस व्रत से संबंधित पूर्ण जानकारी हम दे चुके हैं, फिर से बता रहे हैं आपको। आप पीछे वीडियोस में जाकर चेक कर लें, कल की वीडियो है, परसों की वीडियो है, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जिन लोगों के बहुत वर्ष बीत गए हैं फिर भी संतान नहीं है, उन लोगों को राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। अब राधा कुंड में स्नान करने का जो मतलब एक होता है ना, प्रोसेस होता है, कि ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने राधा कुंड में स्नान कर लिया, इस तरीके से नहीं होता है। हर चीज़ के देखिए नियम होते हैं, है ना। और देखिए, राधा कुंड में स्नान करने के लिए अहोई अष्टमी का जो दिन होता है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष तौर पर जिन दंपति के संतान का अभाव होता है, उन्हें इस दिन अहोई अष्टमी के दिन जाकर राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। मथुरा में राधा कुंड है, और जहाँ अहोई अष्टमी के दिन सबसे अधिक पूजा की जाती है। यहाँ स्नान करने का धार्मिक महत्व इतना है कि लोग देश भर से राधा कुंड पहुँचते हैं। वर्ष 2024 में 24 अक्टूबर 2024 के दिन
अहोई अष्टमी है, ऐसे में श्रद्धालु अधिक से अधिक संख्या में मथुरा नगरी पहुँचेंगे। अब मथुरा नगरी में जाकर जो निसंतान दंपति वहां जाकर स्नान करते हैं, राधा मैया से प्रार्थना करते हैं, उनकी सूनी गोद शीघ्र अतिशीघ्र भर जाती है। जिन दंपति के बच्चे नहीं हैं उन्हें बच्चा होने का वरदान मिलता है। अगर आप यहाँ अहोई अष्टमी के दिन जाना चाहते हैं तो पूर्ण नियमों की जानकारी ले लीजिए। अहोई अष्टमी के दिन सुबह दिन पर जो भक्त राधा कुंड के पवित्र जल में स्नान करते हैं उन्हें अहोई माता के साथ साथ राधा कृष्ण का भी आशीर्वाद मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि आप यहाँ पर जा रहे हैं तो पति पत्नी दोनों को जाना है और दोनों लोग पूरे दिन व्रत रखें अपनी संतान के लिए। व्रत अपने स्वास्थ्य को देखते हुए रखें और व्रत रखने के बाद सुबह आप स्नान करेंगे तो करेंगे ही, लेकिन पूजा अर्चना करनी, लेकिन रात को 11 बजे के बाद और 12 बजे से पहले पति पत्नी दोनों इस कुंड में स्नान करेंगे। और स्नान करने से पहले अपने मन में और हाथ जोड़कर वहीं पर दोनों लोग मिलकर जब डुबकी लगाएंगे राधा कुंड में, तो राधा मैया से और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो संतान नहीं है या अभाव है संतान का, कि आपको भगवान एक स्वस्थ, सुंदर, निरोगी, लंबी उम्र वाली संतान प्रदान करें, है ना। तो बहुत ही जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। यदि आपके जीवन में संतान का अभाव है तो आप इस विषय में ज़रूर सोचिए और जाइएगा। अहोई अष्टमी स्नान के लिए राधा कुंड, श्याम कुंड का धार्मिक महत्व पुराणों में बताया गया है। पुराने समय में राधा कुंड को अरिष्टासुर नाम के राक्षस का नगर अरिष्ट वन के नाम से जाना जाता था। यह राक्षस बहुत अधिक शक्तिशाली था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी दहाड़ शेर से भी ज़्यादा तेज थी, इतनी तेज कि गर्भवती महिलाओं का गर्भपात हो जाता था। फिर राक्षस ने कंस के कहने पर गाय के बछड़े का रूप धारण कर लिया था और बाल रूप श्री कृष्ण पर प्रहार किया। कृष्ण ने बछड़े के रूप में आए इस राक्षस का वध कर दिया, जिसके बाद उन पर गाय की हत्या करने का पाप लगा। पाप से मुक्ति के लिए अहोई अष्टमी की आधी रात को भगवान श्री कृष्ण और राधा द्वारा अलग अलग 2 कुंडों का निर्माण हुआ, जिसे आज राधा कुंड और श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। ये एक छोटी सी कथा थी इस कुंड की। तो देखिए, आप पहले से पूरी जानकारी लेकर जाइएगा और यहाँ जाने के बाद तो ऐसी कोई माँ और पिता की गोद रह ही नहीं जाती जो सूनी रहे। राधा मैया और कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से सभी की सूनी गोद भर जाती है। तो रात को आपको 11 से 12 के बीच में ही स्नान करना है, मतलब 11:30 के बाद ही कीजिएगा। जैसा कि देखिए कथा में भी अभी हमने आपको सुनाया कि आधी रात के समय, ठीक है। उसके बाद आप वहीं पर रुक जाइए, या रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा। और सुबह बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में आप अपने घर वापस आ जाएं प्रसाद इत्यादि लेकर। और उसके बाद आपको एक नियम का लेकिन पालन करना है। प्रतिदिन आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी। पति पत्नी दोनों लोग पीले वस्त्र पहनेंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। पीले वस्त्र धारण करने हैं और आपको इत्र लगाना है अपने मतलब आपके पास से खुशबू आनी चाहिए और परफ्यूम नहीं लगाना है, इत्र लगाना है। इत्र जैसे गुलाब का है, मोगरा का है, चंदन का है, इस तरीके के इत्र आपको अपने लगाने हैं। और प्रतिदिन आपको सबसे पहले सुबह थोड़ा जल्दी उठने का कष्ट करना पड़ेगा, सूर्योदय से पहले। ये बहुत ही अच्छा उपाय हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं संतान प्राप्ति का। जो जब आप कुंड में स्नान करके घर आएंगे तो फिर आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद में पीले वस्त्र धारण करने हैं और इत्र लगाना है, और अपनी नाभि में हल्दी ज़रूर लगाएं, दोनों पति पत्नी। इसके बाद तुलसी माता को 1 लोटा जल चढ़ाना है, दीप प्रज्वलित करके रखना है और उनकी आरती उतारनी है। इसके बाद में आपको लड्डू गोपाल शालिग्राम जी को स्नान करा के, और जो माँ हैं मतलब जो स्त्री हैं, उनको लड्डू गोपाल को बड़े ही प्रेम से मतलब एक पुत्र पुत्री का भाव रखते हुए, जो भी आपकी संतान की इच्छा हो, अपनी गोद में रख के
गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए या फिर आप कोई भी भगवान विष्णु के मंत्र का एक माला तुलसी की माला पर जाप कीजिए। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ या तुलसी माला का जाप ये आप कीजिएगा। फिर आप देखिए 1 वर्ष के अंदर अंदर आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होगी। आप करके देखिए और पूर्ण विश्वास सच्ची श्रद्धा के साथ ये कार्य करना है। कहते हैं ना, मानो तो महादेव और ना मानो तो पत्थर। वही वाली बात है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जब आपका भाव जैसा होगा वैसा ही आपको कार्य में सफलता मिलेगी। तो इस तरीके से आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से पूरी सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे, उपाय करेंगे तो आपकी गोद अहोई माता बहुत जल्द भर देंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आप सभी माताओं को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की। राधे राधे।